तो अनिल जी मुझे ये बताइए सक्सेस क्या है? देखिए, सफलता जो है ना वो एक अलग मैं ये मानता हूँ कि यदि आप ये कहो कि साहब मैं सफल हूँ, तो निश्चित तौर पे आपने अपने जीवन में वो चीज़ पाली जो आपके नसीब में ही नहीं थी और जिसको पाना आपका अंतिम लक्ष्य था। जब इंसान अपने अंतिम लक्ष्य को, अपने सर्वश्रेष्ठ चरम पर कहीं पहुंच जाता है ना, अपनी किसी इच्छित चीज़ के चरम पे पहुंच जाता है, वो उसकी सफलता है, वो ही उसकी सक्सेस है। मगर हम यदि यहाँ बात समाज की करें तो यहाँ अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ सफलता सिर्फ पैसे को मान बैठे। सरकारी नौकरी हो तो सफल, हालांकि वो उसके बाद ज़्यादा परेशान होता है, फिर वो कहता है नहीं इसमें प्रमोशन मिलना चाहिए। तो सफल ही जब सफल हो गए तो फिर आगे कहाँ संतुष्टि आनी चाहिए ना। बोले नहीं इसमें मेरी तनख्वाह कम है, इसमें एचआरए कम मिल रहा है, इसमें आपकी बार ये नहीं मिला, इसमें मेरे को छुट्टी नहीं मिली, इसमें ये परेशानी। तो सफल आदमी तो इस तरह की शिकायतें करता नहीं। पैसा सफलता है तो लगातार फिर उसको आगे से आगे, आगे से आगे, और से और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में लगा रहता है। तो सफल हुए कहाँ? आज आपके पास 1 रुपया है, आप सफल नहीं हो। 100 रुपये आ गए, नहीं सफल हो। लाख रुपये आ गए, नहीं सफल हो। 1 करोड़ आ गए, 1 अरब आ गए, सफल कहाँ हो गए? कोई निश्चित सीमा है या नहीं है, या सिर्फ लगे ही रहना है? तो कोई सफलता का पैमाना है या नहीं है? तो समाज जिसको पैमाना मान के बैठा है वो सफलता है ही नहीं। यदि आज कोई मेरे से पूछे कि आप सफल हो, तो मैं कहूँगा हाँ सफल हूँ। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में मैं ये प्राप्त कर लूँगा, आज मैंने वो प्राप्त कर लिया, मैं सफल हूँ। पैसे से सफल हूँ या नहीं वो एक अलग बात है, और पैसा कभी भी सफलता का पर्याय नहीं हो सकता। यदि पैसा सफलता का पर्याय होता तो भगवान राम तो राजा बन रहे थे, वन में गए, उसके बाद भगवान बने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो बाद में बने, राजा राम पहले थे, तो सफल तो बाद में हुए। कृष्ण को जब छोड़नी पड़ी मथुरा और वो भटके, वापस आए, लड़े झगड़े, सारे जीवन उन्होंने युद्ध लड़े, सारे जीवन उन्होंने अभावों में निकाला, तब वो श्री कृष्ण बने, योगी राज बने। भगत सिंह उस ज़माने में उसने 50,000 का मुचलका भरा था, सोचिए अथाह दौलत होगी, मगर वो जब अभावों में घूमे, एक दाना भी उनको खाने का नसीब नहीं हो रहा था, दिन रात घूम रहे थे, तब वो सफल हुए ना ज़िंदगी में। तब हम आज भगत सिंह को हम हमारी गाड़ियों पर उसकी फ़ोटो लगा रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं लगा रहे ना। मगर क्या है कि कुछ ना कुछ हमारे समाज में ऐसा हुआ कि हमने पैसे को मान लिया, और यही जब कोई भी समाज हो, यदि वो पैसे को, पद को श्रेष्ठता का प्रतीक मान लेती है, सफलता का प्रतीक मान लेती है, तो यकीन मानिए उसका मोरल स्तर एकदम ही नीचे चला गया है। क्योंकि पैसा धर्म में, हमारे धर्म में पैसे को हमने सबसे निम्न स्तर पे रखा है, उसको एकदम अवॉइड नहीं किया हमने कि पैसा चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है, मगर धर्म के अनुसार कमाया हुआ पैसा चाहिए। पैसा ही चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, तो फिर पैसे से कर लो, क्या कर सकते हो पैसे से? तो सफलता पैसे में नहीं दबी हुई, ना पद में दबी हुई है, ना आपके स्टेटस में दबी हुई है, ना आपकी शान शौकत में दबी हुई है, ना 35 बार के एमएलए रहने में दबी हुई है आपकी। सफलता कुछ और है, और ये चाहिए पूरे समाज को, समग्र रूप से सबका है। एजुकेशन का इसमें सबसे बड़ा रोल है कि वो समझाए कि सफलता क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसा कमा लिया, घर बना लिया, बंगला ले लिया और गाड़ी ले ली, तो इसी को लोग मतलब सक्सेस मानने लग गए हैं, लेकिन लोगों से दूर होते गए हैं, इज्जत करना कम कर दिया लोगों की, इंसानों की। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जब पैसा जब आपके पास होता है ना, जब आपके पास धन आता है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि धन के साथ ऐब अपने आप ही आते हैं। ठीक है, कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, या खाए बोर आए जग वा पाए बोर आए। तो कनक जो है ना, पैसा, रुपया, पैसा, मुद्रा, ये जब आती है तो इसके साथ ऐब अपने आप ही आते हैं। उस ऐब में एक ऐब है घमंड, अपने आप को श्रेष्ठ माना, क्योंकि उसके सामने जो है वो बेचारे गरीब हैं, वो उन सुविधाओं को देख भी नहीं पाते जो वो उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो अहम है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अरे यार मेरे घर में तो वो तो दिखाता है लोगों को, सर हमारे क्या है बाथरूम में भी एसी लगा हो, तो गधे ही हो तुम, बाथरूम में एसी लगा रखा है, मगर वो श्रेष्ठता का परिचय है। यहाँ घमंड अपने आप ही आता है। अब जब आप गर्व एक अलग बात है, जब आप घमंड करने लग जाते हो ना, तो आप अपने आप को लोगों से कटकर अलग मानने लग जाते हो। आप ये मानते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ यार, मैं समथिंग डिफरेंट, है ना? वो फिर शर्ट भी पहनेगा तो एकदम अलग ला के पहनेगा, ठीक है, भले वो जोकरों जैसी हो, मगर वो अलग पहनेगा, किसी के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो नाम भी अलग रखेंगे, उस नाम का भले अर्थ उनको पता हो या ना हो, मगर वो नाम भी यूनिक रखेंगे। यूनिक, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही रहेंगे, समाज जैसा ही रहना पड़ेगा। आप भी, मेरे को कहना नहीं चाहिए, आप भी वही करते हो जो सब हर समाज का हर आदमी कर रहा है। गरीब कर रहा है वैसे ही आप करते हो, वैसे ही खाते हो और वैसे ही जाते हो, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि यूनिक करना है तो बदल दो रास्ता, दोनों पता चल जाएगा आप यूनिक हो, आप डिफरेंट कर रहे हो, समथिंग डिफरेंट। हम भी कहेंगे शाबाश ये आदमी बहुत अमीर है साहब जी, इसने सारा ही प्रोसेस ही बदल दिया। आप वो कर नहीं सकते ना,
तो फिर जब सामान्य हो तो फिर सामान्य की तरह बिहेव करो यार। मगर पैसा करने नहीं देता, वो आपके अंदर घमंड भर देता है। पैसा आने के बावजूद विनम्रता बनाए रखना, यही सबसे बड़ी तपस्या है आज के वक्त में तो, कम से कम।